हाय गाइस, वेलकम टू द फ्लटर फॉर बिगिनर सीरीज। हमें हर दिन अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और सेम डिसीजंस हमें प्रोग्रामिंग के अंदर भी लेने होते हैं और जिसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशंस। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इफ एल्स कंडीशन को कैसे यूज कर सकते हैं विद सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, क्या आपको याद है बचपन में कहा करते थे कि यार आज बाहर बहुत धूप है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आज बाहर बहुत अच्छा मौसम है, मैं आज खेलने जाऊंगा। आज मुझे कुछ अच्छा खाना है तो मैं आज रेस्टोरेंट जाऊंगा। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो आज मैं घर पर खाना बनाऊंगा। इस तरीके की हम डे टू डे लाइफ के अंदर डिसीजन मेकिंग किया करते थे और सेम डिसीजन मेकिंग हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर भी करनी होती है ताकि हमारा प्रोग्राम एक एक्यूरेट आंसर दे पाए हमारी अलग अलग कंडीशंस को पार करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर आप अपनी एज डालते हैं और वो प्रोग्राम आपको बताता है कि यार आप ड्राइव कर सकते हो या नहीं। तो वहां पर आपको इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग करेगा। और प्रोग्राम के अंदर डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमारे पास में होते हैं इफ या फिर एल्स। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी कोड स्क्रीन पर और देखते हैं इसके सारे एग्जाम्पल्स। अब मान लीजिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि यार अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप अपनी एज डालोगे और वो प्रोग्राम आपको बताएगा कि यार आप ड्राइव कर सकते हो या नहीं। तो चलिए हम उसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इफ एल्स कंडीशन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इंट वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा एज और उसके अंदर वैल्यू में रख देता हूँ 17। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले एक बार को पूरा कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको पूरा कोड समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एज एंड देन इसको कंपेयर करेंगे, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे यस यू कैन ड्राइव। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने लिखा है एक इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने दी एक कंडीशन कि हमारी ये कंडीशन जब ट्रू होएगी तो ही हमारे इफ का ये वाला ब्लॉक रन होएगा। राइट, अभी हम एक बार उसको रन करके देखते हैं। एक मिनट में इसको बंद कर देता हूँ। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है बट इसने अभी तक कुछ आउटपुट नहीं दिया क्योंकि ये हमारी एज 18 से ऊपर है ही नहीं। चलिए मैं इसको कर देता हूँ 27। ठीक है, अब आप देखिएगा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर आप ड्राइव कर सकते हो, यस यू कैन ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई है। इट्स मीन ये सेटिस्फाई हो गई है इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन थी एज ग्रेटर देन मस्ट बी 18। यहाँ पर हमारी एज 27 है और 27 के हिसाब से हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमारे लिए कंपेयर करने का काम कर रहा है। हमारे पास में अलग अलग तरीके के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, लेट मी टेल यू। देखिए इट इज़ लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, और हमारे पास में कुछ ऐसा भी होता है लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू, डबल इक्वल टू। मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। या फिर नॉट इक्वल टू। हमारे पास में कुछ इस तरीके के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जिसके थ्रू हम हमारी अलग अलग वैल्यूज को कंपेयर करवाते हैं हमारी डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ प्रिंट क्या एज लेस देन है 18 से, और मैं इसको क्या एज ग्रेटर देन है 18 से, या फिर ये लेस देन इक्वल टू है ग्रेडियंट 18 से, ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारे 18 से, या फिर इक्वल है हमारे एज 18 से, या फिर हमारी एज हम इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, हमारी एज नॉट इक्वल टू है 18 के। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार को। हमने इन सबको एक बार को प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रन। तो देखिए हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में मिला है हमें फॉल्स। क्या हमारी एज 18 से छोटी है? नहीं, हमारी एज तो 18 से बड़ी है, इसीलिए हमारे सेकंड स्टेटमेंट में हमें ट्रू मिला है। थर्ड स्टेटमेंट में हमें मिला है फॉल्स। क्या हमारी एज छोटी या फिर इक्वल है 18 से? नहीं। क्या हमारी एज बड़ी है 18 से? राइट, बिल्कुल हमारी एज बड़ी है 18 से। क्या हमारी एज 18 के इक्वल है? नहीं, हमारी एज 18 के इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट, क्या हमारी एज 18 के इक्वल नहीं है? हाँ जी, हमारी एज 18 के इक्वल नहीं है। तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं हमारी डार्ट लैंग्वेज के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि मैं सब कुछ सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पर सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लिए हैं कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं और ये रिटर्न क्या करते हैं। ये रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। ये दो वैल्यू को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं एंड देन हमें रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। और ये क्या होता है? ये होता है बूल, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो अब आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में ट्रू या फॉल्स गेट हो रहा है एंड देन ये जा रहा है इफ के पास में, और इसी बेसिस पर हमारा इफ कंडीशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जरा सोचिए, यहाँ पर तो हमारी एज 18 से ऊपर है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार को कम कर दूं तो क्या अब हमारी इफ का ब्लॉक रन होएगा? नहीं, हमारा इफ का ब्लॉक रन नहीं हुआ।
तो फिर अगर हमें यहाँ पर इसको हैंडल करना होगा तो अब हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर हमारे पास में होता है एल्स, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ELSE एंड देन ब्रैकेट। तो जब भी हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इट्स मीन ये ट्रू नहीं होगी और हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इसको एक बार अपडेट करके और रन करके देखते हैं, ठीक है। नो यू कांट एंड देन रन। देखिए हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट आ गया नो यू कांट ड्राइव। तो यहाँ तक आप इतना तो समझ गए हो कि जब भी हमारा इफ ब्लॉक रन नहीं होता है तब तक हमारा एल्स ब्लॉक रन होता है। तो चलिए अब हम एल्स इफ को भी देख लेते हैं। जब भी हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन एक बारी में एक ही एग्जीक्यूशन पर चेक करवानी होती है, तब हम यूज करते हैं एल्स इफ को। और उसको लिखने का तरीका होता है इफ हमारी एक कंडीशन आती है एंड देन ब्रैकेट एंड देन यहाँ पर एल्स इफ, और वापस से एक और कंडीशन चेक होगी एंड देन वापस से उसका ब्रैकेट। अब सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ इंट मार्क्स इक्वल 90, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूंगा, क्या मेरा मार्क्स 90 से बड़ा या इक्वल है, ठीक है। अगर होगा तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा ग्रेड A+, ठीक है। अब सेम देखिए, अभी यहाँ पर मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ इफ वाली, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर सेकंड कंडीशन चेक करनी है तो मैं यहाँ पर एल्स और इफ लिखूंगा, और इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लिख दूंगा। अब कंडीशन क्या लिखूंगा, मार्क्स क्या मेरा मार्क्स बड़ा है या इक्वल है 75 से। अगर हाँ तो हम इसकी एक ग्रेड दे देंगे, ग्रेड हो गई हमारी A। मुझे यहाँ पर अब और कोई कंडीशन चेक नहीं करवानी है तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर सकता हूँ एल्स। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी यहाँ पर अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एल्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मेरा फाइनल ब्लॉक चलता है यहाँ पर एल्स। अब इन केस मान लीजिए मेरी इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या मेरा एल्स या फिर एल्स इफ चलेगा? नहीं। जब हम इफ एल्स इफ या फिर एल्स को यूज करके एक लेडर्स बनाते हैं अलग अलग कंडीशंस की, तो उनमें से अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हमारी बाकी की कंडीशन चेक नहीं होती है। इट्स मीन अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है, तो बाकी की कंडीशन हमारी चेक नहीं होती है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, अगर हमारा नंबर 90 से बड़ा है या फिर इक्वल है तो हमारी ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी और बाकी की कंडीशन चेक नहीं होगी, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं। अब मैं एक बार को इसको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ B, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब हमारा आउटपुट आया A+, क्योंकि हमारी ये कंडीशन रन हुई है। क्या हमारा मार्क्स 90 से बड़ा या इक्वल है? जी हाँ, बड़ा तो नहीं है मगर इक्वल जरूर है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए क्या हमारा मार्क्स बड़ा या फिर इक्वल है? जी हाँ, इक्वल है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। अब एक बार मैं इसको कर दूँ 78। अब देखिए अब हमारे पास में ग्रेड A आई है। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल ही 0 कर दूँ तो क्या होएगा, अब हमारा एल्स ब्लॉक रन होएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा नंबर बड़ा नहीं है तो हमारा इफ ब्लॉक रन होने से रहा। एल्स इफ ब्लॉक के अंदर की कंडीशन भी हमारे पास से ट्रू नहीं होगी। अब हमारे पास में बचा सिर्फ एल्स कंडीशन। तो एल्स हमारा हमेशा उस कंडीशन पे चलता है जब हमारी कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो जनरली बिगिनर डेवलपर्स करते हैं, उनको लगता है कि यार इससे कोड के ऊपर कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर हमारा कोड गलत तरीके से इंपैक्ट होता है। अब कुछ डेवलपर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उसने एक इफ कंडीशन इंडिपेंडेंटली एंड देन यहाँ पर एल्स इफ यूज ना करके उसने सिंपली एक और कंडीशन ऐड कर दी। अब बिगिनर डेवलपर क्या सोचता है कि यार ये भी तो सही है, अगर मार्क्स 90 के ऊपर होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 75 के ऊपर होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये ग्रेड भी आ जाएगा। मगर नहीं, अब आप एक बार को प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझिए। हमारा प्रोग्राम चलता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब सबसे पहले मान लीजिए हमारा मार्क्स हो गया 90 से ऊपर, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, हमारे पास में ग्रेड A प्रिंट हो गया, राइट। अब जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नीचे आएगा तो वो ये वाली कंडीशन दोबारा चेक करेगा, जो कि अननेसेसरी है, क्योंकि हमारा मार्क्स तो 90+ था जो कि हमने प्रिंट करवा दिया। मगर अब ये दोबारा चेक करेगा कि क्या हमारा मार्क्स 75 से ऊपर है। अब वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल है, तो वो वापस से ग्रेड A को प्रिंट कर देगा। मैं आपको एक बार को प्ले करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पहला A+ कहाँ से आया, यहाँ से, इस ब्लॉक से। सेकंड A+ आया हमारा यहाँ से, और लास्ट वाला A आया हमारे यहाँ से, जो कि होने में तो गलत है मगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा मार्क्स 75 से ऊपर है। और हमें कोडिंग के अंदर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम एक चीज़ के लिए अलग अलग कंडीशंस चेक करवाना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं इफ़, एल्स इफ और एल्स। और आई होप अब आप भूलेंगे नहीं कि हमें इफ़, एल्स इफ और एल्स का यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है। लेट मी फिक्स इट फॉर यू। नाउ लेट मी रन। देखिए हमारा कोड दोबारा फिक्स हो गया।
अब हम जल्दी से देख लेते हैं नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ ऐसा इफ होता है जिसके अंदर आपको ऑलरेडी एक इफ के अंदर दूसरा इफ मिल जाए। इट्स मीन अगर आपके पास में एक इफ कंडीशन लगी हुई है और उसी इफ कंडीशन के अंदर आपको एक और इफ कंडीशन लगानी हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग कंट्री, कंट्री इंडिया, देन सेमीकोलन। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है क्या पर्सन की एज 18 से ऊपर है, साथ ही वो पर्सन इंडिया से बिलोंग करता है। कंट्री इक्वल इक्वल इंडिया, अगर हाँ तो ही वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं यस यू कैन। अब एक बार मैं इसकी एज भी बढ़ा दूँ, 17 को 19 कर देता हूँ, एंड देन रन। देखिए अभी क्या हुआ, यस यू कैन। अभी हमारा पर्सन ड्राइव कर सकता है क्योंकि हमारा पर्सन बिलोंग करता है इंडिया से। अब मैं मान लीजिए इसको कर दूँ नेपाल। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अब हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले चेक करी यहाँ पर कि एज 18 के ऊपर है। एग्जैक्टली वो तो है क्योंकि हमने 19 लिखी है। चलिए अब अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर वापस से इफ चेक होएगा कि क्या कंट्री इंडिया है? नहीं, कंट्री तो नेपाल है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एल्स ब्लॉक तो डाला ही नहीं, तो अब ये रन क्या करेगा? कुछ भी नहीं। ये यहाँ पर से इफ ब्लॉक से वापस से अपने आप बाहर आ गया, वापस से इसने यहाँ पर से एग्जीक्यूशन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एल्स ब्लॉक डाल देते हैं, अंदर यहाँ पर प्रिंट करते हैं यूजर मस्ट बी फ्रॉम इंडिया, एंड देन रन। देखिए यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया यूजर मस्ट बी फ्रॉम इंडिया। तो ये होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। इट्स मीन एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक, लाइक एक कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन चेक करवा रहे हैं। इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। तो यहाँ तक हमने इस सीरीज के अंदर बहुत सारे बेसिक्स देखे हैं, वेरिएबल डेटा टाइप देखे हैं, इफ एल्स या फिर एल्स इफ कंडीशंस देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे लूप। और लूप प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके थ्रू आप अपने एक बार किए हुए कोड को बहुत बार रन कर सकते हैं। इट इज लाइक आपको एक बार कोड करना है और आपका कोड उतनी बार रन करेगा जितनी बार आप चाहोगे। आपको बार बार कोड करने की जरूरत नहीं है। सोचो आपको एक टास्क दिया जाए जिसको आपको 10 बार रिपीट करना है, तो क्या आप उसके लिए 10 बार कोड करेंगे? नहीं, आपको सिर्फ एक बार कोड करना है और उसको देना है लूप को, और लूप आपके कोड को 10 बार रिपीट करेगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आई है, तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर फ्लटर अपडेट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोड करो और सीखते रहो।